तो मेरे सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो इस टाइम यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो चुका है 55 जो स्टूडेंट का। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। जो कोई भी अगर आपको टाइपिंग को लेकर डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत से मेरे साथी पूछ रहे थे कि भैया थोड़ा-सा मोटिवेशन चाहिए कि कितनी सैलरी हमारी बनेगी 8th पे कमीशन में, या अगर हम अभी जॉइन कर रहे हैं तो कितनी सैलरी हमारी बनेगी। तो पहली बात तो ये है कि इस साल शायद आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। आपकी अगर जॉइनिंग होगी तो वो 2026 में ही होगी, मतलब 8th पे कमीशन में ही आपकी जॉइनिंग होगी। ऑल्दो जो कमीशन होते हैं, जो भी जितने ये कमीशन होता है वो आपको 1 जनवरी से इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो थोड़ा लेट कर देती हैं। मतलब हो सकता है कि जून में या जुलाई में या मई में आपको इसका प्रॉफिट मिलने लगे, और शायद 1 जनवरी से ना भी मिले, क्योंकि इसका आपको एरियर मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अप्लाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया थोड़ा लेट अप्लाई करती हैं। उसमें आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये कभी भी अप्लाई हो, चाहे आपको इसका प्रॉफिट मई में मिले, जून में मिले, कभी मिले, लेकिन ये आपका 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। अगर आपको सैलरी 8th पे कमीशन की स्टार्टिंग में नहीं मिल पाई तो उसका बाद में आपको एरियर के तौर पर आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये है कि बच्चे बहुत पूछ रहे थे भैया कितनी सैलरी मिलेगी? तो आज हम बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े से जो मिथ बस्टर वीडियो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 60-70 हज़ार रुपये सैलरी आप लोगों की हो जाएगी, चाहे वो यूपी पुलिस के बच्चे हों जो अभी गए हैं उनके लिए भी ये रहने वाला है, चाहे 2000 गेट पे की जो भी जॉब करने वाले बच्चे हों, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के अभी वाली आई है 1262 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी रहने वाला है। हर एक किसी के लिए रहने वाला है जो 2000 गेट पे की जॉब कर रहे हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा 2x पर लगाकर, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आपको किसी और को समझाना पड़ जाए, लेकिन आप अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाए, ना बता पाएँ। तो इस वीडियो को डिटेल से 2x लाकर देख लीजिएगा। हम लोग अपने लैपटॉप पे चलेंगे, वहाँ पर आपको समझाएंगे। ओके? तो सैलरी को निकालने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये आपका 2000 ग्रेड पे की जो जॉब होती है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये 5200 से 20,200 पेमेंट की जॉब होती है। और ये वाला जो दिख रहा होगा एंट्री पे, ये 8,460 रुपये, ये आपका 6th पे कमीशन का है। फिर उसके बाद में इसका 2.57 फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 8460 में 2.57 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 21,700 रुपये आएगा। ये जो आपको दिख रहा है इंडेक्स 1, ये 7th पे मैट्रिक्स का बेसिक पे है। जो आपको 2016 में मिला था, 2000 ग्रेड पे का जो बेसिक होता है वो 21,700 रुपये होता है। ये आपको पता होगा, शायद बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा। ये 21,700 से लेकर 69,100 यहाँ तक जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके लगभग 40 इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। ये अगर आप मतलब सही टाइम पर आपकी जॉब लग जाती है तो इतने आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे। हालांकि सैलरी नहीं होती है इस पर। 21,700 पे उसका करंट डेट में जो महंगाई भत्ता चल रहा है इसका उसमें मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में जो बनता है वो आपकी सैलरी बनती है। ये इंडेक्स है आपकी 2000 ग्रेड पे वाले बच्चों की। उसमें चाहे ये लेखपाल हैं, पुलिस के बच्चे हैं, जूनियर स्टूडेंट के बच्चे हैं, या 2000 ग्रेड पे की जॉब है, सभी के लिए इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, आपकी जो बेसिक है वो 21,700 रुपये है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये असिस्टेंट वाले बच्चे भी हैं, पुलिस वाले बच्चे हैं, इन सभी को मिलेगा। 55% आपका डीए बनता है। तो जो डीए है वो साल में 2 बार लगता है, एक जनवरी में और एक इस टाइम लगेगा आपका जुलाई में। तो अभी जुलाई में लगने वाला है, सरकार ने अनाउंस कर ही दिया है, तो आपका ये लग जाएगा। तो जब बेसिक पे का 21,700 का 55% निकालेंगे तो ये 11,935 रुपये आपका डीए बन जाएगा। ये महंगाई भत्ता होता है। तो इन और उसके बाद में ये एचआरए 2000 ग्रेड पे पर आपको 3 एचआरए मिलते हैं। एक 800 रुपये एचआरए, मतलब रहने का, होम रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो ये आपको ये होम रेंट अलाउंस मिलता है 800, 1200 और 2400। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलता है इसके बारे में बता देंगे हम। तो जब इन तीनों को जोड़ देंगे 21,700, ये आपका बेसिक पे, इसमें डीए जुड़ेगा और डीए के बाद में एचआरए जुड़ेगा, तो ये लगभग आपका 34,435 रुपये, लगभग इतनी सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ग्रॉस सैलरी 34,435 ये आपको दिख रही होगी, इतना बनेगा। अब इसमें आपका एनपीएस भी कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, राष्ट्रीय जो आपका अंशदान होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय पेंशन अंशदान, तो इसमें एनपीएस ये आपका कटता है। तो जो एनपीएस होता है वो बेसिक का और महंगाई भत्ता जो होता है
इसका 10% होता है, इसमें अचारे कोई रोल नहीं होता। इसका और इन दोनों का जोड़ लो, जोड़ने के बाद में दोनों का 10% जो भी आएगा। ओके, मतलब ये जो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एडिशन ये लिखा है 3363.5, मतलब 33,635 रुपये, ये आपका सम है। इसका 10% अगर निकालेंगे तो 3363.5 रुपये ये आपका काट लिया जाएगा, ये एनपीएस में जमा हो जाता है। 100 रुपये ये भी काटे जाते हैं, इसको बोलते हैं सामूहिक बीमा। तो टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिडक्शन जो है आपका, मतलब कटौती है आपकी इस वेतन से, वो कितनी हो जाएगी 3463 रुपये, ये कटौती कर ली जाएगी। तो ये सब काटने के बाद, मतलब एनपीएस और जीआईएस काटने के बाद में आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी 30,971 रुपये, ये आपके अकाउंट में आएगी इस टाइम। ये तब का बता रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम पर किसी ने ज्वाइन किया है, आज के टाइम पर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उनको इतनी सैलरी मिलेगी। जैसे अभी जो पुलिस वाले बच्चे हैं, अगर वो आज के टाइम पर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको इतनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर ये एचआरए, अगर जिसको कोई बहुत गांव मिल गया, एक्स सिटी का गांव मिल गया तो 800, और अगर कोई वो सिटी के गांव में है तो 1200 रुपये मिलेंगे, और अगर मुख्यालय में है वो, मतलब हेड ऑफिस में है डिस्ट्रिक्ट के, तो उसको 2400 रुपये एचआरए मिलेगा। तो ये कैसे कैसे मिलेगा, ये एक्स और वाई सिटी के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, 2400 रुपये, 800, 1200। तो इस टाइम जो पुलिस के बच्चे या जिस टाइम कोई लेखपाल या कोई कनिष्ठ सहायक बनता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 30,971 रुपये मिलेंगे। अगर उसको एचआरए 1200 है तो उसको 31,037 रुपये, और अगर 2400 एचआरए है तो 32,571 रुपये इस टाइम उसको मिलेंगे। ये प्रेजेंट का है। अब हम मान लेते हैं कि जुलाई आ गई है, जुलाई में एक आपका महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस लगेगा। तो अगर मान ले, एक हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको 5% का इंक्रीमेंट देंगे, तो यहाँ पर 5 से कितना हो जाएगा, 60% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, जुलाई में जुलाई 60% इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब 60% इंक्रीमेंट होगा तो बेसिक का 60% कितना हो जाएगा, 13,020। ओके, 13,020 ये आपका मिल जाएगा, 13,020। तो इस हिसाब से आपकी ये सैलरी बनेगी 31,948, 32,348, 33,548, ये आपकी सैलरी बन जाएगी। अब ये एक लास्ट 7 पे कमीशन का अगर मान लेते हैं, ये डीए जो है वो आपका लास्ट डीए लगेगा। इसके बाद जैसे जनवरी आएगी, जनवरी में आने के बाद में आपका 8th पे कमीशन अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 8th पे कमीशन में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, 21,000, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34,720। इन दोनों का एडिशन जो हो जाएगा, एचआरए को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 34,720, और वहीं पर आपका एनपीएस कट जाएगा 34,72। ओके, तो आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो आएगी 31,948 रुपये। ओके, अब यहाँ से ये जो इंक्रीमेंट है आपका, लास्ट इंक्रीमेंट होगा इस 7 पे कमीशन का, यानी जब हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, और उसके बाद 1 जनवरी की जब बात आएगी, तो 1 जनवरी जैसे लगेगा तो उस टाइम हम लोग होंगे वो लगभग, अगर हम इन दोनों को माने तो 34,720 रुपये ऑलरेडी हम लोग पा ही रहे होंगे। 34,720 अगर हम सोचें कि इसका एनपीएस और जीआईएस को हटाकर सिर्फ इन दोनों की बात करें, बेसिक और डीए की बात करें, तो 34,720 रुपये हम लोग पा रहे थे। ओके, तो ये जो 34,720 रुपये है ये 60% है। 60% का अगर रेशियो में देखें तो ये आपका हो जाएगा 1.6। इतना तो आपने पढ़ा होगा कि ये पहली वाली जो वैल्यू होती है 1.6 में जो 1 है ये आपका अपने आप में 100% होता है, और 60 होता है वो परसेंटेज वैल्यू होती है। ये आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा। तो ये आपका 1.6 होगा, वो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। अब जो भी हमारे फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.6 से ऊपर का ही लगेगा। ओके, तो अब 1.6 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब जितना भी होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना भी। अब जैसे मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है, बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो मीडिया रिपोर्ट में कहा, किसी ने बोला है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो तीन फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, किसी ने कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, किसी ने कहा कि 2 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। तो अब एक्चुअल में कितना मिलने के आसार हैं हम वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 2.50
एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम अगर माने तो जैसे उन्होंने कहा कि 21,000, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं 21,700 बेसिक है, इसका अगर हम 2.5 अगर निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 54,250, 54,250 रुपये, इतना आ जाएगा। 2.5 गुना पर अगर हम देखते हैं तो 54,250 रुपये आ जाएगा। तो ये 54,250 है, ये 34,720, मतलब ये जो ऊपर वाला था इन दोनों का एडिशन 34,720, अगर हम देखें कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई तो ये लगभग 56% की बढ़ोतरी मानी जाएगी। ओके, ये तो आपने निकालते ही होंगे कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, मतलब ओके, तो ये आपकी 56% की इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब क्या 56% का इंक्रीमेंट पॉसिबल है? तो इसके लिए हम एक स्लाइड देखते हैं, ये वाली देखिए। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर आप पाओगे कि जब सेकंड कमीशन था तो 14.20% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। जब थर्ड कमीशन आया तो थर्ड कमीशन में 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, फोर्थ कमीशन में 27 का, फिफ्थ कमीशन में 31% का, सिक्स पे कमीशन में 54% का सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। और अभी हम लोग कितना निकाले बैठे हैं? 56% का इंक्रीमेंट। सेवन पे कमीशन में 14.30, सबसे कम देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही देखने को मिलेगा जो सेवन्थ कमीशन का हुआ था, सबसे ज़्यादा 54 सिक्स पे कमीशन में मिला। तो अब हम देखते हैं कि क्या, यहाँ पर हम आते हैं इसी स्लाइड पे, आज के सिनारियो में जिस तरह की गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि 54% या 56% का इंक्रीमेंट आज के टाइम पर देखने को मिलेगा? मतलब 2.5, अगर ये एक रेशियो वैल्यू है 2.5, अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 56% का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट 56% का इंक्रीमेंट आपको देगी? मुझे तो नहीं लगता कि इतना आपको दे पाएगी 56% का। अब यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं, ये देखते हैं, इस स्लाइड को देखो। जैसे ये जो 1.60 फिटमेंट फैक्टर वो है जो इस टाइम आपका चल रहा होगा, मान लेते हैं। अब इसको अगर हम ये जो स्लाइड है मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर माने, किसी ने कहा कि 2.87 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अगर 2.87 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी सैलरी होगी जाकर 62,279। ये बेसिक रहेगा आपका 2000 ग्रेड पे की वैल्यू में। सारा कुछ काटने के बाद में आपकी सैलरी होगी 58,351। लेकिन वही सिंपल फिर वही बात आती है, क्या ये गवर्नमेंट 2.87 देगी? नहीं दे पाएगी। 2.87 तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब अगर मान लेते हैं एक मीडिया ने रिपोर्ट ने कहा कि 2.5 का फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, वही बात आ जाती है तो 51,000 रुपये बिल्कुल नहीं लगता। ये आप देखो 50% से ऊपर का जा रहा है। तो 2.5 का तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भी जाने के आसार मुझे लग रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2 का ले लेते हैं, 2 का अगर लेते हैं तो ये 34,400 रुपये आपका लगभग बैठेगा जाके। मैंने अभी बताया था ऊपर, अभी जो 7th पे कमीशन का जब आप पा रहे होंगे 1 जनवरी 2008 में, तो वो आपका 34,720 रुपये आप पा रहे होंगे। ये आपका बेसिक और डी का एडिशन है। और अभी आप कितना पाएंगे जब हम फिटमेंट फैक्टर 2 का लगाते हैं, ये वाला 2 वाला लगाते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 43400, ये वैल्यू आएगी। अब हम इनका अगर हम परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ, अगर ये निकालोगे तो ये लगभग आपकी 25% का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम अगर उसी स्लाइड पर आएँ, कौन सी? ये वाली स्लाइड, तो देखते हो 25% तो हमारा एक कह सकते हो रियलिटी दिखाई देती है कि 14%, 20%, 27%, 31%। तो ये कहीं ना कहीं 25% के आसपास हमको एक रियलिस्टिक वैल्यू दिखाई पड़ती है कि शायद 25% के आसपास बढ़ेगी। तो अब फिर वही सेम सिनारियो आता है कि क्या 25% भी बढ़ेगी? 2 अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2 मतलब बेसिक का 2 गुना करते हैं तो हमारी सैलरी बनेगी 31,360 रुपये, सॉरी, तो हमारी सैलरी बनेगी 41,360 रुपये। लेकिन
मुझे लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट है आपको 2 का फिटमेंट फैक्टर भी नहीं देगी। सारा कुछ स्टडी करने के बाद में मुझे लगता है कि जो आपको सैलरी का जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो या तो आपको 1.87 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और या फिर आपका 1.92, ये इतना मैक्सिमम तक फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। मान लेते हैं अगर हमारा 1.87 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी जाके 38,881 रुपये, इतनी बनेगी। जब आप लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद जैसी सिटी में जब आप किसी हेड ऑफिस में बैठे होंगे तो जब आपका 2400 रुपये HRA मिलेगा तब आपकी सैलरी 21 रुपये मिलेगी। वहीं अगर आप किसी गांव में पोस्टेड होते हैं तो आपको वही HRA 800 रुपये मिलेगा, तो 37,221 रुपये केवल आपके बनेंगे जब आपका 1.87 का। अब मान लेते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अगर मिलता है तो वही आपकी सैलरी 41,664 रुपये और उसके बाद में NPS सारा कुछ कट कटाकर आपकी सैलरी बनेगी 38,197 रुपये। HRA जब आपका 800 रुपये, वहीं अगर आपका 1200 मतलब आप सिटी के किसी गांव में हैं तो 1200 रुपये HRA मिलेगा तो आपकी सैलरी बनेगी 38,000 रुपये और अगर आप किसी हेड ऑफिस में किसी डिपार्टमेंट के तो आपको सैलरी मिलेगी 39,797 रुपये। ये तब है जब 1.92 का फिटमेंट फैक्टर, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा मानना है इतना ही जा सकता है। 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, 2.87 गुना, ये तो मीडिया है, ये चाटुकार है, ये तो सिर्फ ऐसे बातें करती रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे जूनियर स्टैंडर्ड 5512 की टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टेस्ट विंडो पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही रिलायबल कॉस्ट पर आपको लगभग 100 रुपये में ये आपको मिल जाता है और ये बिल्कुल इंटरफेस है इनका और जो कैलकुलेशन है वो UPSSC के बेस पर ही जैसी टाइपिंग हो रही वैसे ही करवा रहे हैं। फिलहाल ये 100 रुपये का केवल इनका है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगा लेते हैं धर्म20 DHRM20 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 80 रुपये का मिल जाएगा। ओके, ये देखिए आपका यहाँ पर ये है आपका जूनियर स्टैंड का टेस्ट मिल जाएंगे। मंगल फॉन्ट भी है और कुर्तीदेव फॉन्ट भी है, इंग्लिश के फॉन्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं और वहीं से आप मेरा कूपन कोड लगा लीजिए तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1.92 का आपको यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो मैक्सिमम तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग आपकी 39,997 रुपये हो जाएगी। ये 1.92 मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में जो दो का फिटमेंट फैक्टर देते हैं तब हमारी सैलरी बनेगी जाके 40+। ओके, वो तब जब हम कहीं लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हैं। अब अगर आप कहीं गांव में पहुंच गए तो आपको लगभग मैक्सिमम दो तो मान लो होगा ही नहीं फिटमेंट फैक्टर, तो आपकी 39,760 रुपये इतनी सैलरी बन पाएगी। तो क्या ये सैलरी मोर देन इनफ है? आज के टाइम पर तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी सैलरी आज के टाइम पर इनफ है। इसको मैं गोल्ड से कंपैरिजन करता हूँ कि जैसे जब मैं ज्वाइन हुआ था, मैं आपको बताऊं तो उस टाइम हमारी सैलरी लगभग 27-26 हज़ार रुपये सैलरी बनी थी और उस टाइम गोल्ड का प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास में था। ठीक है, आज का टाइम अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर गोल्ड 1 लाख से ऊपर हो चुका है और आपकी सैलरी लगभग उससे आधी से भी कम है। हमारे टाइम तो ये था कि जो मेरी सैलरी थी वो गोल्ड के प्राइस से लगभग आधी थी और आपकी जो सैलरी होगी अगर मैक्सिमम हम देख लेते हैं कि 2 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तब भी आपकी जो सैलरी होगी वो गोल्ड के प्राइस से आधे से भी और कम होगा। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि 39-40 हज़ार रुपये मेरे लिए बहुत इनफ है, तो अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें तो इतनी ज़्यादा कुछ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट खास देखने को नहीं मिलेगा। इस शीट को मैं शेयर कर दूँगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कितनी आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ से एक मोटिवेशन भी है, डिमोटिवेशन भी है। मोटिवेशन ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक पहले से अपनी जॉब सिक्योर कर लीजिए। जब एक बार अपनी जॉब लग जाए फिर एक अच्छे ग्रेड पे की जॉब की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि 2000 ग्रेड पे की जॉब शायद आज के टाइम पर इनफ नहीं है। आपके सामने ही है, इस स्लाइड को मैं
इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग खुद इसका एक आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने फिर से बोला है कि मीडिया चाटुकार होती है गवर्नमेंट की, वो तो आपको कहते नहीं कि सब्ज बाग दिखाएगी, फूलों के गुलदस्ते दिखाएगी, मुंगेरी लाल हसीन सपने दिखाएगी कि देखो कि 3 का फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। 3 के फिटमेंट फैक्टर से लगभग 60,000 रुपये सैलरी आपकी बन रही आगे है। ओके, मान लिया यहाँ पे 2400 ग्रेड पे कर दिया, 2400 HR है, 60,800 के 90। क्या आपको लगता है 3% का मिलेगा? कहीं नहीं लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने बोला कि 2.87 मिलेगा, 58, ये भी 60,000 के आसपास। 2.87 का मतलब लगभग 60% और 62% का इंक्रीमेंट, जो कभी आज की हिस्ट्री में कभी इतना इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। जो एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है वो देखा जाए तो 55% के रियलिस्टिक हुआ है, सॉरी 25% के रियलिस्टिक हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि 1.92 या 1.93 के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी आपकी है वो इतनी बनेगी। ओके, मैक्सिमम सैलरी आपकी इतनी बनेगी, 39,797 रुपये, ये आपके मैक्सिमम है। जो भी सैलरी होगी इससे नीचे ही रहेगी। और अब ठीक है, चलो थोड़े दिन के बाद में 27 में चुनाव आने वाले हैं, शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को थोड़ा अच्छा सा दे दे, इसमें फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा सा और बढ़ा सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 का तो फिटमेंट फैक्टर किसी भी हालत में नहीं दे सकती है गवर्नमेंट। ओके, तो ठीक है, ये है सारा का सारा सिनारियो, आप लोगों ने समझ लिया होगा। भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।